मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में चैप्टर 2 यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.1 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का गर्दा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन बताया गया है, इफ fx इक्वल 1/x देन इन इंटरवल 0,1 fx इज, fx क्या होगा? 4 ऑप्शन है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 का बेसिक और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक क्वेश्चन का आप उड़ा सकते हो गर्दा। अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, यहाँ पे बोला है बाउंडेड। अब फंक्शन बाउंडेड कब होता है कब नहीं होता है इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। तो देख लो बाउंडेड होगा कब नहीं होगा, अगर मोड ऑफ एफ अगर ग्रेटर देन इक्वल है या फिर लेस देन इक्वल, तभी फंक्शन बाउंडेड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ पर इक्वल है ना, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, ये कब इनक्वलिटी यूज होती है? जब क्लोज इंटरवल हो। तो यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो बाउंडेड तो होगा नहीं, क्योंकि मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ना ही ग्रेटर देन इक्वल आएगी या फिर ना ही लेस देन इक्वल आएगी। अब बात करेंगे हम कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अगर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल है तब आपको यूसी पे टिक लगा देना है। अगर क्वेश्चन में क्लोज इंटरवल है तब आपको यूसी पर टिक लगा देना है। यूसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। तो देख लो यहाँ पे ओपन इंटरवल है तो भाई यूसी तो होगा नहीं फंक्शन। अब बचा है नन ऑफ दीज और कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस अगर आप चेक करोगे सिंगल पॉइंट पे 0,1 के बिटवीन कुछ भी ले लो, आप 1/2 ले लो, 1/2 ले लो या फिर 0.7 ले लो, 0.8 ले लो, सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस आपको चेक करना है। तो जब चेक करोगे तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम आपको बता देते हैं जिससे कॉन्टिन्यूअस होगा कैसे, तो थोड़ा सा हम सॉल्व भी करके दिखा देते हैं। जैसे आपके पास fx है 1/x, ठीक है, और फिर बोला है इंटरवल है मेरे पास 0,1, यही है। अब आप क्या करो, ऐड x इक्वल a ले लो। a कुछ भी हो सकता है 0,1 के बिटवीन। तो fa निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1/a निकलेगा। फिर आपको लिमिट x टेंस टू a निकाल लेना है। fx इक्वल लिमिट x टेंस टू a। अब fx की वैल्यू रख लो 1/x। अब लिमिट हटाएंगे, x की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे x टेंस टू a है, रख दो। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम आ गई, सेम आ गई ना। तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर आपको इम्प्लाई दैट करके लिख देना है। यहाँ पे fa लिखो क्योंकि आपने a पे काम किया है। fx इज कॉन्टिन्यूअस। अगर क्वेश्चन में इन लिखा है तब आपको इन लिखना है। पहले लिख दो एट x इक्वल a बिलोंग्स टू 0,1, ऐसे लिखो। तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। ये हमने सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपकी एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से तैयार है और उसका बेसिक, तो आप इसको दिमाग में कर सकते हो। इतनी कैलकुलेशन करके टिक लगा दो। समझ में आ रहा होगा ये जो बात हमने इससे पहले बताई थी
ये तो बाद में बताई, इससे पहले क्या बताई थी, अगर क्लोज इंटरवल है क्वेश्चन में तो 100% फंक्शन क्या होगा, यूसी होगा। अगर बाउंडेड के बारे में बताए तो मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू या तो लेस देन इक्वल आएगी या फिर ग्रेटर देन इक्वल। ये तभी इनइक्वलिटी यूज होती है जब क्लोज इंटरवल हो। अब सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, ये तो हो ही गया है, इसको हम रफ करेंगे। अब उड़वाएंगे क्वेश्चन सेकंड का अगर था तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ लो। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन सेकंड थ्योरम फर्स्ट है जो हमने बेसिक में आपको बताई थी, थ्योरम फर्स्ट। यहाँ पे बोला है ये जो एफ है ना, चाहे आप एफ लिखो और चाहे एफ एक्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। कहता है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, ये एफ क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है। फिर कहता है देन इन दिस इंटरवल, जो ये इंटरवल है ये एफ जो है क्या होगा ये बताना है। तो आपको पता है ये थ्योरम फर्स्ट है, अगर जो फंक्शन है वो यूसी है तो 100% आप टिक लगा देना है कि हर एक पॉइंट पे, चाहे ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे इसके बिटवीन कोई भी पॉइंट ले लो, सिंगल पॉइंट, उस पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस ही होगा। तो कॉन्टिन्यूअस पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा है डिसकॉन्टिन्यूअस, ये तो होगा नहीं क्योंकि कॉन्टिन्यूअस अगर है तो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या नहीं। मे और मे नॉट कहने मतलब है मे वी, देखो इसकी हिंदी बताते हैं। मे वी का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत या ज़रूरी। तो ज़रूरी नहीं है ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। मे वी को बोलते हैं ज़रूरत या ज़रूरी। तो ये थ्योरम फर्स्ट से हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो। अगर आपको ऑप्शन में मे और मे नॉट भी दिख जाए तो पहले तो इसको कैंसिल कर दो, क्वेश्चन ना पढ़ो, ये तो कभी ऑप्शन ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल फंडा है। क्या डबल फंडा है कि ज़रूरी नहीं है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑप्शन कहीं मिल जाए ये तो कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता, इसमें डबल फंडा है। इसलिए अब कह रहा है कॉन्टिन्यूअस हो सकता है या नहीं, ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें दोनों बातें, कॉन्टिन्यूअस भी है और नहीं भी हो सकता है, तो डबल फंडा है। इसीलिए कहीं ऑप्शन में दिख जाए मे और मे नॉट भी तो पहले तो उसे गलत कर लो, वो कभी भी करेक्ट होगा ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में। कहीं आप पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक। अब बात करेंगे ये वाला, अगर क्वेश्चन आप 3 पढ़ोगे ना तो थ्योरम जो 2 हमने बताई है ना बेसिक में करवाई थी, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में क्या है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये क्लोज इंटरवल में, चाहे आप ए ले लो चाहे बी ले लो चाहे इसके बिटवीन कोई सी वैल्यू ले लो, बता दिया गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर बोलता है क्या यूसी होगा, 100% यूसी होगा, क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो 100% आपको टिक लगा देना यूसी पे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे, क्योंकि क्लोज इंटरवल अगर क्वेश्चन में दिख जाए क्लोज इंटरवल और यूसी की बात करें तो आपको टिक लगा देना है, वही करेक्ट होता है। क्योंकि आपको पहले ही जानकारी हमने आपको दे दी थी जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, बेसिक पढ़ाया था, हमने बताया था क्लोज इंटरवल में ये यूसी चेक होती है, यूसी का मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और सिंगल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस चेक होती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको टिक लगा देना है यूसी पे, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बता रहा है इस वाले इंटरवल में जो फंक्शन है क्या होगा। तो यूसी थ्योरम नंबर 2 हमने करवाई थी। अब फोर्थ वाले में बताया है इन इंटरवल 0, इनफाइनाइट द फंक्शन साइन एक्स। अब साइन एक्स आपको बताना है क्या यूसी है कि नॉट यूसी है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है कि अनबाउंडेड है। तो अनबाउंडेड तो आपको पता ही है, अनबाउंडेड आपको पता है, जो बाउंडेड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनबाउंडेड। तो मेरे प्यारे बच्चों
यहाँ पर क्या है 0, इनफाइनाइट है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्या है क्लोज है क्लोज। अगर यहाँ पर क्लोज होता दोनों तरफ तो डायरेक्ट टिक लगा देते यूसी पे, लेकिन अब आपको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। फंक्शन क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो मेरे प्यारे बच्चों यूसी ज़रूर होगा, फंक्शन यूसी ज़रूर होगा। कॉन्टिन्यूअस अगर है तो यूसी ज़रूर होगा। अगर हम आपसे बात करें, ये जो हम बता रहे हैं ना, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यूसी ज़रूर होगा। ये थ्योरम है, थ्योरम ये सेकेंड है जो यहाँ पर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा है वही है। तो कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ देख लो, साइन एक्स का ग्राफ जो हमने बेसिक में आपको बताया था। तो ग्राफ तो ऐसे चलता है ऐसे, और इसने बोला है 0 या 0 से ग्रेटर, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूटी है ग्राफ की, कॉन्टिन्यूटी है ग्राफ की, अगर है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तब आपको यूसी पे टिक लगा देना है, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो यूसी होते हैं। तो देखो ग्राफ टूट नहीं रहा, ग्राफ टूट नहीं रहा, जैसे यहाँ से टूट जाता तो कहने का मतलब है ये होल हो जाता, जैसे होल हो जाता तो इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, और जितने पॉइंट हैं सब पे होता है। पीछे का मतलब होता है LHL और आगे का मतलब होता है RHL। मतलब होल के इधर चलेंगे तो LHL और होल के आगे बढ़ेंगे तो RHL। ये गाड़ी गड्ढे में है, कहने मतलब है अगर होल है मतलब ग्राफ टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है ग्राफ, होल है ना इसीलिए टूट रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है फंक्शन। ये हमने आपको तरीका बताया है। चाहे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना लो, अगर ग्राफ टूट रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ नहीं टूट रहा है, वो तो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे होल कर दिया था। ग्राफ नहीं टूट रहा है, देखो ये यहाँ से चला, देखो ग्राफ नहीं टूट रहा है। टूटने का मतलब है कतर जाए बीच से ऐसे करके, ये टूट गया ग्राफ, यहाँ से होल हो गया, ऐसे करके होल हो जाएगा ग्राफ अगर टूटेगा। तो होल तो है नहीं, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जब होल हो जाए तो समझो जहाँ पे होल हुआ है, जहाँ पे ये ग्राफ टूटा है, तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ग्राफ नहीं टूट रहा है, फंक्शन कैसा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। और जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं थ्योरम 2 में क्या होता है, वो यूसी होते हैं। ये टिक लग गया, ऐसे करके आपको समझना है। देखो अगर बेसिक आपका मजबूत है तो 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा आप उड़ा सकते हो। अगर बेसिक मजबूत है जो हम आपको सिखा रहे हैं ये। चलो भाई अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में उसने बताया है कि इफ़ ये वाला जो एफ है ना एंड ये वाला जी, इसमें दो फंक्शन है, कहता बाउंडेड एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो आपको बताया अगर बाउंडेड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो इंटरवल कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ही ये बाउंडेड भी बनता है और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होता है फंक्शन। फिर आगे लिखा देन प्रोडक्ट फंक्शन। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम आपको एक रीजन बता देते हैं, अगर फंक्शन अलग अलग फंक्शन अगर बाउंडेड और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, तब आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ अपॉन जी ये आपको सीखना है। चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे इनटू हो, चाहे इनटू हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइड हो, जो बोला है ना उसी पे टिक लगा देना है। एफ एंड जी जो अलग अलग फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हैं, तो इनका जो भी सम होगा या डिफरेंस होगा या डिवाइड होगा या इनटू होगा तो वो यूसी होंगे। क्या होंगे, यूसी। ये ध्यान रखना, अलग अलग अगर फंक्शन बाउंडेड एंड बाउंडेड भी होना चाहिए, बाउंडेड एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हैं अलग अलग फंक्शन, अगर उसका प्रोडक्ट पूछे, चाहे सम पूछे, चाहे डिवाइड पूछ ले, तो वो क्या होगा, यूसी होगा। तो यूसी पे टिक लगा देना ये वाला। और इंटरवल आपको पता है यूसी पे क्या होता है, क्लोज इंटरवल। यूसी में क्या होता है, क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में ही आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी 100%
ट्रू बताना है, क्योंकि वो होती है ना क्लोज इंटरवल में। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आया, ये तो इनकरेक्ट होगा, हमने पहले ही बताया, कहीं मिल जाए पहले इसे ही गलत कर लो, मे और मे नॉट बी यूसी ऑन आई, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहीं दिख जाए, ये तो करेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन ये मिल गया ऑप्शन, तो अगर चेक करो तो बी वाला चेक कर लो, नॉट यूसी ऑन आई, जब यूसी है यहाँ पे बताया नॉट यूसी, तो ये गलत हो गया, ये झूठ बोल रहा है। और नन ऑफ दीज कहता है जब ए बी और सी ना हो तब डी पे टिक लगेगा, तो ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में बोला है इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल है द फंक्शन क्या होगा, ये यूसी होगा नॉट यूसी, देखो तो मतलब अगर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, तब आपको किस पे टिक लगा देना, यूसी पे, अगर ऑप्शन में यूसी है, समझ गए। या तो यूसी बोलेगा या फिर कॉन्टिन्यूअस बोलेगा, क्लोज इंटरवल में क्या बोलेगा, या तो यूसी बोलेगा या कॉन्टिन्यूअस, तो ये तो 100% आपको टिक लगा देना यूसी क्लोज इंटरवल में। और अगर यूसी है तो थ्योरम फर्स्ट का यूज करके, अगर क्लोज इंटरवल में 100% क्या होता है, यूसी होता है, तो थ्योरम फर्स्ट में आपने पढ़ा जो यूसी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तभी उसने ऑप्शन में कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखा, इसीलिए, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा होता तो आप कॉन्टिन्यूअस पे टिक लगाते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस लिखा होता तो यूसी नहीं लिखा होता, अगर यूसी लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस लिखा नहीं होता, तो यूसी पे आपको टिक लगा देना भाई। और वैसे भी आपको पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन चाहे कुछ भी हो, पॉलिनोमियल अगर है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। हमने आपको चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए थे, जब हमने आपको 6 फंक्शन लिखाए थे अलग से, चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे। अगर नहीं आपने उसको देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, देख लेना, वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे। वहाँ पर हमने बताया था कि 6 फंक्शन अगर हैं तो डायरेक्ट टिक लगा दो, कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो 100% क्या यूसी है, क्योंकि थ्योरम आपने पढ़ी है ना 2, बेसिक में पढ़ाई थी, थ्योरम 2 पढ़ाई थी, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, यूसी होते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन 7 के, ये भी पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल है और क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, यूसी पे टिक लगा दो, और इसे तो गलत कर लो, कहीं मिल जाए, ये तो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। तो भाई पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लोज इंटरवल है, यूसी पे टिक लगाओ, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर होते हैं तो थ्योरम 2 का यूज करके यूसी होते हैं। अब बात करेंगे ये क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। अब रेशनल एक्सप्रेशन ये भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल भी दिया है। तो भाई देख लो, कॉन्टिन्यूअस अगर है कॉन्टिन्यूअस पे टिक लगाओ, अगर यूसी है तो यूसी पे टिक लगा लो, क्योंकि ये रेशनल है ना। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो आ जाओ चैप्टर 2 में, थ्योरम नंबर 2 में। थ्योरम नंबर 2 यही बोलती है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो वो फंक्शन यूसी जरूर होता है। समझ में आ गया, ये कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल है, कॉन्टिन्यूअस है तो वो यूसी फंक्शन होता है, तो इसीलिए टिक लगा दिया। और वैसे आपको पता है कि हमने आपको बताया जब भी आपको क्लोज इंटरवल दिख जाए, यहीं पे बताया, वो 100% क्या होते हैं, यूसी होते हैं। क्लोज इंटरवल आपको दिख जाए यूसी पे टिक लगा देना। अब 9 वाला देखो, ये यहाँ पे देखो, एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है। अब बताओ, अब यूसी पे टिक नहीं लगा पाओगे क्योंकि क्लोज इंटरवल होता तो हम डायरेक्ट लगा देते। अब आपको वही ये कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, पहले क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस चेक करना है। कॉन्टिन्यूअस अगर सिंगल पॉइंट पे निकलता है तो थ्योरम 2 का यूज़ कर लेंगे, थ्योरम 2 का यूज़ कर लेंगे। अगर कॉन्टिन्यूअस होंगे तो थ्योरम 2 का यूज़ करके यूसी पे टिक लगा देंगे। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करो भाई, ए ले लो या ए से ग्रेटर ले लो, ए ही ले लो, एफ ए निकालोगे 1/a², फिर लिमिट निकालोगे x टेंस टू ए पर तो 1/a² ही निकलेगी भाई। लिमिट x टेंस टू एफ ए
इक्वल एफ ए, तो दोनों की लिमिट सेम है, तो इसीलिए ये क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। और जब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, थ्योरम 2 का यूज करके क्या है वो यूसी है, तो यूसी पे टिक लगा दो, ये 9 हो गया। अब 10 वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये तो हमने करवाया ही है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ये फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में बताया था या तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा या लेस देन इक्वल आएगा, तो आ जाता है इसमें, ठीक है, लेस देन इक्वल ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल 1, तो बाउंडेड होगा। और क्लोज इंटरवल है तो कॉन्टीन्यूअस और यूसी दोनों पे टिक लगा लो, क्यों क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो वो यूसी होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ एबव, तो मतलब तीनों करेक्ट हैं, तो इसीलिए डी पे टिक लगाना है, क्योंकि तीनों करेक्ट हैं तो किस पे लगाना है, डी पे। इसे हटा देते हैं ए बी सी को, डी पे टिक लगाना है अगर तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। यहाँ पे लिखा भी है ऑल ऑफ द एबव, ये सभी या इनमें से सभी बोलते हैं। तो कुछ नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का गर्दा आप लोग उड़ा सकते हो। आपका बेसिक मजबूत हो एक्सरसाइज 2.1 का और एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की हो, दिक्कत नहीं आती है तो चैप्टर 2 इस क्लास में हमने फिनिश कर दिया है। अब अगली क्लास लेकर आएंगे चैप्टर 3 डिफरेंशिएबिलिटी, उसको करवाएंगे कंप्लीट, 1 बाय 1 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने कोचिंग छोड़ दी है कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सिलेबस पूरा करवा देंगे, भरोसा रखो। आप लोग क्या करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, इतना हम आपसे मांगते हैं। जो लोग फीस ले लेते हैं वो भी कंप्लीट नहीं करवाते हैं सिलेबस, एग्जाम्पल नहीं पढ़ाएंगे और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी नहीं करवाते हैं। हम आपको A to Z पढ़ा रहे हैं, तो A to Z पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, वीडियो को भी शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गर्दा उड़ाना है आप लोगों को। हम आपको बताएंगे कैसा एग्जाम्पल या क्वेश्चन का गर्दा उड़ता है, इतना आप लोग काम करो। आपको पता ही है वैसे भी कि यूट्यूब पे 95% टीचर 50 रुपये के टीचर हैं जो कुछ नहीं जानते हैं भाई, ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। बोलते हैं जो 50 रुपये के टीचर होते हैं, क्या बोलते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए, ये बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।